गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास 10 में बायोलॉजी में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक जीवधारी जीवित रहने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है। उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार से पोषक तत्वों को भोजन से प्राप्त करता है। ये पोषक तत्व जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो इनका उपापचय होता है। उपापचय एक प्रकार की जैव क्रिया है जो कि दो पार्ट में कंप्लीट होती है। एक है उपचय और एक है अपचय। उपचय क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया के दौरान हमारे शरीर में मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। वही अपचय ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस क्रिया के दौरान एक बड़ा मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटता है। अच्छा, उपचय में जैसे बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, वो उपचय के अंतर्गत आता है। अपचय के अंतर्गत जो हम लोग भोज्य पदार्थ लेते हैं उसका कैटाबॉलिज्म होता है, यानी कि छोटे पार्ट में टूटता है, उसे अपचय कहते हैं। उपचय क्रिया में एनर्जी कंज्यूम होती है तथा अपचय क्रिया में एनर्जी रिलीज होती है। उपचय के अंतर्गत जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आ जाती है, जबकि अपचय में श्वसन की क्रिया आ जाती है। ठीक इसी प्रकार बायोलॉजिकल प्रोसेस के दौरान प्रत्येक जीवधारी में ग्रोथ होती है तथा इसके अंतर्गत बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, जैसे पाचन, उत्सर्जन तथा इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टॉपिक आता है पोषण। पोषण क्या है? हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन में विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर इत्यादि उपस्थित होते हैं। भोजन के द्वारा इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही पोषण कहते हैं। पोषण में मुख्यतः पोषक तत्व जो उपस्थित होते हैं उनमें मुख्य पोषक तत्व निम्न होते हैं: कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, थर्ड लिपिड्स, फोर्थ मिनरल, विटामिन्स, वाटर। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी का यूज हम विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं जो कि बायोलॉजिकल अभिक्रियाएं, जैव अभिक्रियाएं कहते हैं, उसमें यूज होता है। जबकि प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक की तरह कार्य करता है, अर्थात हमारा शरीर पूरी तरह से प्रोटीन का बना होता है। जैसे हमारे बाल का, हमारे हेयर, प्रोटोप्लाज्म, या हम ये कहें जो बॉडी है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो हमें एनर्जी किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट से और लिपिड से। जबकि हमारी प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करती है, इसीलिए इसे बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी के सोर्स कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स हैं। अब बात आती है विटामिन्स। विटामिन्स हम लोग जिन्हें विटामिन सी कहते हैं, ये हमें फ्रूट से प्राप्त होते हैं। विटामिन का मेन रोल एंजाइम के फॉर्मेशन में होता है। एंजाइम हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन करती है, अर्थात एंजाइम के फॉर्मेशन में विटामिन का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर हम विटामिन प्रॉपर वे से नहीं ले रहे हैं, फ्रूट्स नहीं अपटेक कर रहे हैं, तो विटामिन की कमी हो जाने से एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है।
ये एंजाइम कैसे विटामिन से रिलेटेड है? अगर हम बात करें तो एंजाइम को, कंप्लीट एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। ये दो पार्ट से बना होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपो एंजाइम, while non-protein part में कोएंजाइम आते हैं। कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की जो ओरिजिन होती है वो विटामिन से होती है। अगर हम विटामिन नहीं लेंगे तो कोएंजाइम का इस्तेमाल नहीं होगा, जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है। जब कोएंजाइम नहीं बनेगा तो अकेले प्रोटीन पार्ट एंजाइम की तरह वर्क नहीं कर पाता, इसलिए होलो एंजाइम में प्रोटीन पार्ट और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों के मिक्सअप को हम होलो एंजाइम कहते हैं। इसलिए विटामिन हमारे एंजाइम की एक्टिविटी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। मिनरल्स क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार की बायोलॉजिकल क्रियाओं को संतुष्ट करने के लिए हमें खनिज तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से सोडियम, पोटेशियम, फ्लोराइड इत्यादि बहुत सारे तत्व हैं जो कि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रण करने में उपयोग होती है। जैसे ब्लड प्रेशर को, हार्ट बीट के लिए सोडियम पोटेशियम पंपिंग की जरूरत पड़ती है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फ्लोराइड विभिन्न प्रकार की फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, फोटोलाइसिस क्रिया में पार्टिसिपेट करता है। तो ये, और इसके अलावा वाटर होने वालों में कि हमारा वाटर के बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है। 80% बायोलॉजिकल क्रियाएं वाटर पर डिपेंड करती हैं। हमारी बॉडी में वाटर एक साल्विक नियतांक यानी कि उच्च विलायक माना गया है, क्योंकि सभी तत्व इसमें आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। अब हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हमें सोर्स से प्राप्त होता है। इसके बाद हम प्रोटीन पर डिस्कस करेंगे, प्रोटीन के क्या क्या रोल है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होती है, फंक्शनल प्रोटीन्स क्या होती है। इसके अलावा लिपिड्स जिसे वसा कहते हैं, वसा सैचुरेटेड होती है, संतृप्त होती है, असंतृप्त वसा होती है, कौन सी वसा हमें फायदेमंद होती है और कौन सी वसा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसके बाद विटामिन पढ़ेंगे, विटामिन में वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। मिनरल खनिज तत्वों पे डिस्कस करेंगे, लघु खनिज तत्व, अल्प, लघु, माइक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स के विषय में कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें हमें अत्यंत ज्यादा अमाउंट में आवश्यक होगी, कौन से हैं जिन्हें माइन्यूट अमाउंट में आवश्यक होगी, इसके विषय में हम वाटर में। तो ये नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे पे हम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना है, आप इसको अच्छे से समझिए। नेक्स्ट दिन मैं कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, ध्यान में रहिए, सुरक्षित।